ओके, और शामिल ओवर सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे शेयर इशू 10,000 का है, बट कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कंपनी की ब्रांड अच्छी है, सबको वो शेयर चाहिए, सबको लगता है कि शेयर में हम लोग अप्लाई करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। कंपनी ने इशू निकाले हैं 10,000 के, बट 15,000, 20,000, 12,000, मतलब जितना इशू निकाला हुआ है उससे ज़्यादा शेयर एप्लीकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे कंपनी को क्या करना पड़ता है कि कंपनी अलॉट तो 10,000 शेयर ही करेगी या उससे ज़्यादा कर सकती है उस टाइम पे। कौशाम्बी, हाँ सर, जैसे कंपनी ने जितना शेयर इशू सब्सक्राइब निकाला करते हैं हुआ, वही। हाँ में जितना इशू निकाला हुआ है, और सपोज आपको एप्लीकेशन आ गया 10,000 का इशू निकाला हुआ है, बट एप्लीकेशन 15,000 के लिए आ गया है, तो कंपनी 15,000 अलॉट करेगी या बाकी शेयर रिजेक्ट कर देगी? प्रधानसी, रिजेक्ट भी कर सकती है और प्रो रेटा अलॉटमेंट से इश्यू भी कर सकती है। हाँ, अलॉटमेंट इशू भी कर सकती है। ओके, देखिए बेसिकली क्या करता है ना कंपनी को अगर कंपनी ने एप्लीकेशन 10,000 के लिए निकाला हुआ है, तो कंपनी इशू करेगी 10,000 शेयर ही। अब उसमें से क्या करती है कि कंपनी बाकी शेयर को रिजेक्ट कर देती है और बाकी लोगों को शेयर अलॉट करती है। तो पहले क्या कंपनी करती थी ना, कंपनी पहले फीफो मेथड लगाती थी। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हेडिंग डाल देना आप लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। पहले कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम लगाती थी, जैसे कि मान के चलो कि आप लोग 10,000 शेयर अप्लाई किए हुए, सॉरी 10,000 शेयर कंपनी ने इशू निकाले हुए हैं और 12,000 शेयर अप्लाई किए हुए या 15,000 अप्लाई किए हुए, तो जितने शेयर पहले आते थे, जो एप्लीकेशन पहले आते थे, कंपनी उनको एक्सेप्ट करती थी और बाद वाले एप्लीकेशन को वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती थी। तो इससे इन्वेस्टर में डीमोटिवेशन होने लगा था। बहुत सारे इन्वेस्टर थे, वो सोचते थे कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो अप्लाई क्यों करें, तो इस तरह वो डीमोटिवेट होना शुरू हो गए थे। तो सेबी ने फिर गाइडलाइन दिया, सेबी ने कंपनी को बोला कि अगर इस तरह से होगा तो लोग इन्वेस्ट करना धीरे धीरे करके बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये माइंड होगा कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट करते हैं हमारा शेयर नहीं मिलता है, अप्लाई करते हैं हमको शेयर नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे लोग अप्लाई करना कम कर देंगे। तो आप लोग कोई तरीका निकालो जिससे कि लोग शेयर, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिले। तो इसी पर कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस स्टार्ट किया। प्रो रेटा बेसिस में क्या होता है कि कंपनी सारे शेयर को रिजेक्ट नहीं करती है, प्रो रेटा बेसिस में भी वो 10,000 शेयर ही उस समय भी अलॉट करेगी, बट उसमें सबको कुछ ना कुछ देती है। और बेसिकली प्रो रेटा बेसिस में वो रेशियो सिस्टम लगाती है, ओके। तो देखो यही मैंने लिखा हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देयर आर टू मेथड व्हेन शेयर आर ओवर सब्सक्राइब। फर्स्ट मेथड इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड सेकंड मेथड इज प्रो रेटा बेसिस। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि पर्सन अप्लाइड शेयर एंड कंपनी डायरेक्टली रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लोग अप्लाई करते हैं बट डायरेक्टली शेयर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ओके। देन उसके बाद से कंपनी ने क्या स्टार्ट किया, प्रो रेटा बेसिस स्टार्ट कर दिया। प्रो रेटा बेसिस पे वो एक रेशियो निकाल लेते हैं कि इस रेशियो पे हम लोग लोगों को शेयर अलॉट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज 10,000 शेयर इशू हुआ था बट 12,000 का एप्लीकेशन आ गया, राइट। अब सपोज किसी ने 200 शेयर अप्लाई किया, किसी ने 500 शेयर अप्लाई किया, किसी ने 2,000 अप्लाई किया, किसी ने 5,000 अप्लाई किया, किसी ने 4,000 अप्लाई किया, किसी ने 300 अप्लाई किया। तो कंपनी क्या करेगी कि रैदर दैन जिसने 200 अप्लाई किया हुआ है, तो या ना उसको पूरा शेयर देती है और ना ही उसका पूरा रिजेक्ट कर देती है, वो एक बीच का मेथड निकालती है रेशियो बेसिस पे। तो वो कैलकुलेट करती है कि सपोज 12,000 एप्लीकेशन आए हुए हैं, इसका हमको 10,000 शेयर अलॉट करना है, तो इस पे एक रेशियो निकाल लेती है वो कि अब 200 शेयर लोगों ने अप्लाई किया हुआ तो कितना उसको अलॉट कर दे। तो इस तरह से एक अप्रोक्सीमेटली वो एक रेशियो निकाल कर तब लोगों को शेयर अलॉट करते रहती है। इससे क्या होता है कि सबको कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिल जाते हैं। इसी को हम लोग प्रो रेटा बेसिस कहते हैं। क्लियर है या कोई डाउट है?
सर एक बार फिर समझाना। ओके, देखो होता क्या है कि कंपनी इशू निकाली, कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए इशू निकाल दिया और कंपनी की ब्रांड बहुत अच्छी है। सपोज अभी जियो का मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि जियो का भी आईपीओ आएगा, या जोमेटो का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, जोमेटो का आईपीओ आएगा तो उसमें हम लोग पैसे लगाएंगे तो हमको अर्निंग बहुत अच्छा आएगा। अभी जोमेटो की आईपीओ आई 10,000 शेयर के लिए उन्होंने इशू निकाला, उसमें कौशाम्बी ने अप्लाई कर दिया 5,000 शेयर के लिए, दिशा ने अप्लाई कर दिया 5,000 शेयर के लिए और कहानी ने अप्लाई कर दिया 5,000 शेयर के लिए। तो तीनों ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। कंपनी ने देखा कि हमें तो 10,000 शेयर ही इशू करना है और लोगों ने 15,000 अप्लाई किया हुआ है, तो कंपनी क्या करती है कि पहले कौशाम्बी ने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कौशाम्बी को शेयर अलॉट कर देती है। देन दिशा ने 5,000 अप्लाई किया हुआ था, दिशा को अलॉट कर देती है और कहानी के शेयर वो डायरेक्टली कैंसिल कर देती है। फिर एक और आईपीओ आता है, सेम उसमें भी यही प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है कि कहानी के मन में आ जाता है कि मैं क्यों अप्लाई करूं, मुझे शेयर मिलता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाती है। तो सेबी को ये लगा कि अगर हमारे ऐसे ही डीमोटिवेट जाएंगे तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कंपनी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कंपनी इशू निकालती है इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसे चाहिए उनको पब्लिक से। तो इसी के लिए सेबी ने बोला कि आप लोग एक प्रो रेटा आप लोग एक तरीका निकालो जिससे सबको कुछ ना कुछ शेयर तो मिलते रहे, ऐसा नहीं हो कि सबका शेयर रिजेक्ट हो जाए। तो कंपनी ने क्या किया कि एक मेथड निकाला जिसको प्रो रेटा बेसिस कहते हैं। प्रो रेटा बेसिस दैट मीन्स उसको उन्होंने एक बेसिस निकाल दिया, एक रेशियो के तहत कि किस रेशियो पे हम लोग शेयर अलॉट करेंगे। तो इसके डायरेक्टली तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि सपोज वो क्या करती है कंपनी कि 10,000 शेयर के लिए इशू निकाला हुआ है और 15,000 एप्लीकेशन आ गए, तो रेशियो कितना आ गया आपका 1:1.5। दैट मीन्स कि जिन्होंने 1.5 शेयर अप्लाई किया होगा उसको 1 शेयर मिलेगा, या 10,000 अगर इशू निकाले और 20,000 एप्लीकेशन आ गए तो जिन्होंने भी 2 शेयर अप्लाई किया होंगे उनको 1 शेयर मिलेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सिंपली अगर सिंपल कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं तो 10,000 कंपनी ने शेयर निकाले हुए हैं और लोगों के एप्लीकेशन 20,000 आ गए, तो क्लियर रेशियो दिख रहा है कि जिन्होंने 2 अप्लाई किए होंगे कंपनी उनको 1 देगी। तो इस तरह से सबको कंपनी हाफ हाफ करके शेयर अलॉट कर देती है और इससे क्या होता है कि कौशाम्बी को भी निकल जाता है, दिशा को भी शेयर मिल जाता है, कहानी को भी मिल जाता है, कथांसी को भी मिल जाता है। इसके साथ साथ कंपनी एक और तरीका अपनाती है, एक तो हो गया ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कि रेशियो बेसिस पे निकाल दिया, दूसरा क्या करती है कि कंपनी पहले से रेशियो फिक्स कर लेती है कि हम 2:1 पे या 3:1 पे ऐसे करके हम लोगों को शेयर देंगे। तो कंपनी क्या करती है कि एक बंडल बना लेती है कि एक लॉट के हिसाब से कि 5,000 के लॉट जो ये फर्स्ट हमारा 5,000 का लॉट है इसमें हम 3:1 का शेयर देंगे। दैट मीन जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किया होगा इसको 1 शेयर देंगे। सेकेंड जो 5,000 का लॉट होगा उसमें हम सपोज 2:1 का रेशियो देंगे। तो इस तरह का अपना रेशियो फिक्स कर लेती है, पहले से क्लियर कर लेती है कि लॉट वाइज इस लॉट पे हम इतना शेयर देंगे, इस लॉट को हम इतना शेयर देंगे और इस लॉट को हम इतना शेयर देंगे, और इस तरह से वो शेयर इशू कर देती है। इससे क्या होता है कि सबको कुछ ना कुछ शेयर तो मिल जाते हैं और बाकी लोगों के क्या होता है कि मतलब अगर सपोज 100 शेयर अप्लाई किया हुआ तो एटलीस्ट 50 शेयर तो मिल गया, तो उससे इन्वेस्टर को ये लगा कि चलो हमको कुछ ना कुछ शेयर तो मिल रहा है और कंपनी भी इन्वेस्टर भी देर अप्लाई ज़्यादा करती है। इसी को हम लोग प्रो रेटा बेसिस कहते हैं। क्लियर है? यस सर। दिशा, Yes, sir. दिशा कैन यू ऐड सम पॉइंट ऑन प्रो रेटा बेसिस? प्रो रेटा बेसिस पे कुछ पॉइंट ऐड कीजिए। बताइए दिशा, कुछ पॉइंट ऐड करेंगे प्रो रेटा पे? कहानी,
कहानी, कहानी, Yes, sir. कुछ पॉइंट ऐड करेंगे प्रो डेटा पे? एनी वन ऑफ यू, दिशा, कौशाम्बी, कहानी, कथांशी, इसमें और कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं आप लोग तो बताइए। कौशाम्बी, दिशा, कहानी, अगर ऐड करना चाहते हो तो कुछ बता दो, अदरवाइज नो बोलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिशा, कुछ ऐड आप लोग करना चाहते हो या शुड वी प्रोसीड, आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. ओके, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंपनी 2 मेथड लगाती है। फर्स्ट मेथड इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डायरेक्टली शेयर रिजेक्ट कर देती है, जिनके शेयर पहले आते हैं उनको शेयर अलॉट कर देती है, बाकी का रिजेक्ट कर देती है। कंपनी सेकेंड मेथड लगाती है जिसको हम लोग प्रो रेटा बेसिस कहते हैं। प्रो रेटा बेसिस में क्या होता है कि या तो कंपनी पहले से रेशियो अपना फिक्स कर लेती है कि इतने एप्लीकेशन हमको आ गए हैं तो इस लॉट को हम लोग इस रेशियो में देंगे, इस लॉट को इस रेशियो पे देंगे, या फिर वो रेशियो कैलकुलेट कर लेती है कि सपोज 10,000 शेयर पे 20,000 एप्लीकेशन आ गए तो सबको हम लोग 2:1 के रेशियो में, सॉरी 1:2 के रेशियो में हम लोग शेयर अलॉट करते रहेंगे। जिसके भी 2 शेयर आएंगे उसको हम लोग 1 शेयर दे देंगे। दैट मीन्स किसी ने 5,000 अप्लाई किया होगा तो उसको हम लोग कितना 2,500 दे देंगे। जैसे इन्होंने 200 शेयर अप्लाई किया तो इनको कितना हम लोग 100 शेयर दे देंगे। 500 शेयर अप्लाई किया तो इनको 250 शेयर देंगे। तो ऐसे करके कंपनी अपना एक बना लेती है कि एप्लीकेशन आ गया इतने, बट अलॉट हम लोग इतना करेंगे। These are the 2 मेथड। अब हम जनरल एंट्री करते हैं FIFO पे, जिसमें कंपनी डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है उस मेथड पे। सपोज ये क्वेश्चन लिख लो, दिशा लिमिटेड इशू 15,000 शेयर application received for 20,000 shares. Company reject 5,000 shares and amount to shareholders. Money allotment money 2 rupees or 2 rupees second hand final for 2 rupees after reserve interest. Done this question.
फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी अमाउंट क्या होगा कौशाम्बी, कौशाम्बी 60,000. 60,000, 15,000 इंटू 4, 60,000। ओके, अच्छा हम लोग एंट्री किसकी कर रहे हैं, एप्लीकेशन की, राइट। कौशाम्बी एप्लीकेशन आ रहा है हमारे पास, तो एप्लीकेशन तो 20,000 शेयर्स पे आ रहा है ना। ये तो कंपनी रिजेक्ट नहीं कर रही है ना, कंपनी तो 15,000 शेयर इशू की भी है, बट अप्लाई आप भी कर रहे हो, दिशा कहानी ने भी कर दिया, कौशाम्बी ने भी कर दिया, मोक्ष ने भी कर दिया, मेहरान ने भी कर दिया, तो उस समय बैंक में तो सब लोग पैसे डालेंगे ना। तो हमारा 80,000 होगा। क्लियर कौशाम्बी? Yes, sir. The application money received for 20,000 share। कहानी क्लियर है? Yes, sir. देखिए, जब हमारा फुल्ली सब्सक्राइब होता था तो उस केस में क्या होता था कि हमने 15,000 शेयर किया हुआ, निकाला हुआ है, और हमें एप्लीकेशन भी 15,000 शेयर के लिए ही आ गए। दैट वाज द केस ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब, तो हम लोग 15,000 शेयर से भी कर देते हैं। अभी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हमने जितना शेयर इशू किया हुआ है उससे ज़्यादा आ जाता है, ओवर हो जाता है। तो एप्लीकेशन जब भी आएगा तो एप्लीकेशन तो पहले आता है, कंपनी को पैसा पहले ही आ जाता है। तो कंपनी के पास क्या हो गया कि 20,000 शेयर के पैसे आ गए। आपने भी अप्लाई किया, उसने, उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्होंने अप्लाई किया, सब लोगों ने, कंपनी का शेयर बहुत अच्छा सबको लग रहा है कि कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, तो सब लोगों ने अप्लाई किया, तो सब लोगों ने जाके पैसे डाल दिए कंपनी के अकाउंट में, और टोटल 20,000 शेयर्स पे पैसे आ गए। तो इस समय हमारा बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना से डेबिट होगा, 80,000 से, राइट, क्योंकि सबने 4-4 रुपए हिसाब से पैसे डाल दिए उन्होंने। क्लियर है? Yes, sir. अब क्या होगा, कंपनी ट्रांसफर करेगी इस पैसे को, इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी, कंपनी का जो अकाउंटेंट होंगे वो इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के अकाउंट में, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 80,000। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेंगे कहानी, कहानी Yes, sir. कंपनी के शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसे तो आ गए 80,000, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेगी, टोटल 80,000 करेगा या फिर उससे कम करेगा पैसा शेयर कैपिटल में? Sir, 80,000. 80,000। हाँ, कथांसी,
कथांसी और शांति। Yes, sir. कितना शेयर अभी 60,000? कैपिटल में कितना पैसा? 60,000। देखो हमेशा एक चीज ध्यान देना, मैंने प्रीमियम के टाइम पे भी ये चीज बताया हुआ था आपको, एप्लीकेशन का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर करते हैं जो ओरिजिनली होता है। व्हाट इज आवर कैपिटल? कैपिटल इज आवर, कैपिटल को अपनी पूंजी बोलते हैं, मतलब ये हमारा पूंजी हो गया, इसी से हम लोग बिजनेस करते हैं। तो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेंगे? 60,000 ही, क्योंकि हमारे बेसिकली पैसे तो 60,000 ही है ना, 80,000 तो है नहीं। 5,000 शेयर पे तो हमको अधिक पैसे मिल गए, 5,000 शेयर हमको अधिक मिल गया हुआ है, तो हम लोग जो हमारा एक्सेस अमाउंट है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक्सेस अमाउंट इज नॉट आवर कैपिटल। इवनिंग प्रीमियम के टाइम पे भी हम क्या कर देते हैं, एक अकाउंट बना देते थे रिजर्व एंड कैपिटल, रिजर्व एंड प्रीमियम का, और उसमें हम लोग वो पैसे डाल देते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज आवर एक्सेस अमाउंट, तो हम लोग अपना कैपिटल में उतना ही पैसा डालेंगे जितनी हमारे एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट है। हमेशा ध्यान देना, कैपिटल में हमेशा उतना ही पैसा डालेंगे जो हमारा एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट होगा। तो हमारा एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट तो 4 रुपीज़ है और 15,000 शेयर्स के लिए है, क्योंकि कंपनी ने, दिशा लिमिटेड जो कंपनी है वो 15,000 शेयर ही निकालती है मार्केट में, और उसको अलॉट भी 15,000 ही करना है, बाकी तो उसको रिफंड कर देना है लोगों को। तो अभी 20,000 रुपये का क्या करेंगे दिशा? तो रिफंड कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे उसके लिए बताइए? टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। देखो फिर से समझा रहा हूँ, लोगों ने, कंपनी ने इशू निकाले 15,000 शेयर के लिए, बट कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोगों ने अप्लाई कर दिया 20,000 शेयर के लिए। तो जब लोगों ने अप्लाई किया तो उस समय क्या हो गया, कंपनी को पैसा यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे कंपनी को पैसा मिला, ठीक है। तो जब कंपनी को पैसा मिला तो बैंक में हमारे 80,000 रुपीज़ आ रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट 80,000 रुपीज़ से डेबिट हो जा रहा है, राइट। अभी कंपनी क्या कर रही है कि भाई 80,000 में से, कंपनी के अकाउंटेंट की 80,000 में से हमारा टोटल 80,000 तो नहीं है, 20,000 हमारा क्या है कि 20,000 हमको 5,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था उनको रिफंड कर देना है। तो वो क्या करते हैं कि 60,000 की अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं जो उनकी एक्चुअल कैपिटल है, और बाकी पैसा को रिफंड कर देते हैं। दैट मीन्स 5,000 शेयर वो रिजेक्ट कर देते हैं और बाकी पैसा को रिफंड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 20,000 रुपये लोगों को वापस कर दिए कि आप ले लो, आपको शेयर नहीं मिलेगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट हमारा 80,000 से डेबिट था और यहाँ बैंक अकाउंट हमारा 20,000 से डेबिट था, सॉरी क्रेडिट था। तो अभी हमारे बैंक में 60,000 का आगे रह गया जितना हमारा 60,000 है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलो अब कंपनी क्या करेगा कि अलॉटमेंट के पैसे में आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शामी कितने पैसे में आएगा अलॉटमेंट के लिए कंपनी? अभी कितने शेयर पे मांगेगा पैसे? 15,000 पे या 10,000 पे, सॉरी 20,000 पे? $15,000 पे। श्योर? यस सर। अप्लाई तो 20,000 है ना, तो बाकी 5,000 से पैसे नहीं आएगा। कहानी कहानी कथांसी
तानसी सर 15,000 पे. बाकी 5,000 शेयर उनको नहीं बोलेगा पैसे देने के लिए? सर वो तो रिजेक्ट कर दिए है ना. यस, वेरी गुड. कंपनी ने क्या किया हुआ है कि 5,000 तो रिजेक्ट कर दिया, तो अभी तो उन लोगों से ना कंपनी को मतलब है ना उन लोगों को कंपनी से मतलब रह गया, क्योंकि उनके शेयर ही रिजेक्ट हो गए, राइट. तो अभी कंपनी पैसे उन्हीं से मांग सकती है जिसका एप्लीकेशन उन्होंने लिया हुआ है. तो एप्लीकेशन टोटल कितना उन्होंने लिया हुआ है? ओनली 15,000 शेयर पे ही लिया हुआ है. तो कंपनी अलॉटमेंट के पैसे इन 15,000 शेयर पे ही मांगेगी, बाकी पैसों पे नहीं मांगेगी. Allotment money is 2 rupees, so amount will be 30,000. और फिर इस पैसे को Mehran, what will be the next entry? Mehran, first call account debit to share capital. Share capital. Share first call account debit to share capital. Amount 15,000 शेयर पे या 20,000 शेयर पे? मेहरान 15,000 पे, क्योंकि 5,000 तो रिफंड कर दिया है, तो उनसे फर्स्ट कॉल के पैसे क्यों मांगेगा? नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR to share first call Ani, what will be the next entry? Ani, Yes, sir. what will be the next entry? Share second call to share capital. Amount कहानी Kathansi, what will be the amount? 30,000. Next entry. What will be the next entry? Bank account debit to share second call account. Account debit. चेंजेस कहाँ पे है? सिर्फ एक यहाँ पे जिस समय कंपनी रिफंड करती है, बाकी सारी एंट्री वही रहेगी, सिर्फ एक चेंजेस यहाँ होगा जहाँ पे कि कंपनी रिफंड कर दे रही है पैसे. ओके, जिसको मैंने रेड कलर से किया हुआ है, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे है कि कंपनी क्या करती है कि बाकी जो शेयर पे होता है 5,000 शेयर को उसने वो रिफंड कर देता है. तो सिंपल जैसे हमारा पहले की तरह एंट्री है, सबसे पहले क्या होगा कि एप्लीकेशन आएगा. तो एप्लीकेशन कितना टोटल शेयर पे आएंगे? टोटल 20,000 शेयर पे आएगा, तो एप्लीकेशन 80,000 का आ जाएगा. अभी जब एप्लीकेशन आ गया 80,000 पे, तो कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी 160,000. जितने शेयर वो इशू कर रही है उतने ही शेयर के लिए ट्रांसफ़र करेगी.
बाकी शेयर को वो रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने और उसके पैसे ट्रांसफर कर देगी। तो 5000 शेयर का वो रिफंड कर देगी अमाउंट 4 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 डायरेक्टली वो जिसके पैसे थे उसको रिफंड कर देगा। तो उसकी एंट्री हो जाएगी, हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड कर दिया डेट मीन्स हमारा एसेट कम हो जा रहा है, हमारा बैंक कम हो जा रहा है, बैंक की और एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देन आगे से जैसे हम लोग पहले एंट्री करते थे वही सारी एंट्री हमारी वापस से है। अलॉटमेंट के लिए कंपनी पैसे मांगेगी और उतने ही शेयर पे मांगेगी जितने उन्होंने इशू किया हुआ है। बाकी शेयर को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ है तो उतने ही शेयर के लिए मांगेगी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। कौशाम्बी, कहानी, मेहरान, नो सर। तथांसी। कल का मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो क्वेश्चन बन गया आपका? कौशाम्बी बनाया क्वेश्चन को? कल भेजे थे वो सर? यस, कल हाँ, रात सर। में भेजा हुआ था 2 क्वेश्चन। हो गए सर। हाँ, तो आपके मेहरान क्वेश्चन हो गया कल का जो भेजा हुआ था? नहीं हुआ। कथांसी आपका? कथांसी नो सर। कहानी हो गए सर। हो गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कौशाम्बी कहानी आपको? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। फिर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो। इस 10:39 मैं 6 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को बनाइए। ओके कौशाम्बी, हाँ सर। अभी जो क्वेश्चन दिया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए तो। कौशाम्बी, Yes, मेहरान, sir. कथांसी, कहानी। यस सर। मेहरान, कथांसी, कहानी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।